हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो बच्चों, आज हम आपको यानी कक्षा 12th वालों के लिए मैथ से समाकलन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपके पेपर के लिए यानी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों आपके पेपर में 4 अंक में पूछा जाता है। तो अगर आपको अपने पेपर में ये प्रश्न छोड़ के नहीं आना तो आज की वीडियो बच्चों पूरी देखना। तो चलिए मैं आपका इसको सॉल्यूशन सिखाता हूं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो बच्चों ध्यान देना इधर। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि यहां से आपको √10x कॉमन लेना होगा। अब √10x कॉमन लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको √10x कॉमन लेके दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा एक लाइन में बढ़ा लेता हूं कि √10x को मैं लिख सकता हूं या √cot x को कि 1/√10x में 10x। बताओ बच्चों, क्या cot x को हम ऐसे लिख सकते हैं और प्लस √10x हमारे पास यू ही रहना है, यानी हमने cot x को 10 के पद में तोड़ लिया। अब उसके बाद √10x को बच्चों आपको ले लेना है कॉमन। अब बच्चों कॉमन कैसे लेते हैं ये समझना। यहां से भाई ऊपर कॉमन है नहीं है तो फिर वो कहां पे जाता है, जिसमें कॉमन हो। मान लो मैं आपको समझाता हूं, देखो मान लो कोई भी 1/x संख्या है और इससे हमें x कॉमन लेनी हो तो क्या करना होगा कि भैया वो x कहां चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, यानी ऐसे वो कॉमन आ जाता है, यानी स्क्वायर हो जाता है। बताओ बच्चों, जिसके अंश में कोई भी राशि अगर मतलब कॉमन ले रहे हैं वहां से, अगर वहां अंश में नहीं है वो तो वो कहां जाती है, हर में गुणा हो जाती है। क्योंकि जैसे हम इसमें गुणा करेंगे x की तो फिर से क्या आ जाएगा कि x सेकंड x और ये x स्क्वायर, यानी x से x कटेगा तो 1/x, तो फिर से वही लौट के आ जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है बात। तो जैसे मैंने यहाँ से √10x कॉमन लिया तो √10x की नीचे गुणा हो जाएगी, और जैसे ही √10x की नीचे गुणा हुई तो बच्चों बताओ क्या ये रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10x का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल क्या 10x। ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत से बच्चों के लिए ये समझ में नहीं आता सॉल्यूशन में, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लेकर आपको बताया है बच्चों। अब उसके बाद प्लस यहां से आपको कॉमन था तो यहां रहेगा 1, तो ये बचा आपका। अब थोड़ा सा मैं इसको यहां से क्या करूंगा कि अब यहां से आपको 10x को मान लेना है t। अब बच्चों यहां पर देखोगे रूट में 10 है तो t² मानना, अगर ये रूट में नहीं होता तो केवल हम t मानते, क्योंकि जैसे ही हम इसका 10² मानेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। इसीलिए आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझना है प्रश्न को। तो हमने क्या करना है कि 10x को यहां पर मान लिया बच्चों t², लेट कर लिया। अब आपको पता है यहां से डिफरेंशियल करते हैं, t के सापेक्ष डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो 10x का आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, sec² x होता है बच्चों, sec² x, और इनटू x का अलग से होगा क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा वो x का dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए इनटू में अलग से करना पड़ा हमें। अगर x के हिसाब से कर रहे होते तो फिर नहीं करते, क्योंकि करते भी तो एक आता, इसीलिए आपने ये अलग से किया था। अब इसका करेंगे t² का, तो भाई घात का होगा तो 2t आ जाएगा। t के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो t के अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा। तो ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है dx/dt, थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसे। तो ये होगा 2t/ sec² x। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन कम कर दूं यहां से, इस sec² x को मैं 10 के पद में ये लिख सकता हूं 1 + 10² x, क्योंकि sec² x बराबर होता है 1 + 10² x, क्योंकि आपने हाई स्कूल के फॉर्मूले में पढ़ा होगा, हाई स्कूल की त्रिकोणमिति में भी है और 11th के त्रिकोणमिति में भी है। अब 10x को आपने क्या माना था, t² माना था, तो इसी यहां पर 10x का यानी 10x की जगह t² पुट कर देंगे तो dx/dt बराबर 2t/1 + t² रखेंगे 10x की जगह, तो इसके पहले से ही तो t की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कॉमन सी बात है। तो यहां से हमारा dx/dt निकल के आ गया कि 2t/1 + t की घात 4।
इसको हम यहां पर रख देंगे। तो भैया इंटीग्रेशन अंडर रूट में 10x को हमने माना था टी स्क्वायर, और इसे 1 को पहले लिख लो, 1 को पहले लिख लो, तो 1 प्लस और 1/10x की जगह माना था t, और इंटू dx ये क्या कर दिया हमने, हाँ dx को क्या है, dt को आपको पक्षांतर कर लेना बच्चों, देखो यहाँ पर तो dt पहुंच जाएगा इधर की साइड में, dt को आपको पक्षांतर कर लेना, यानी आपको यहां से dx की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से dx की वैल्यू आ गई 2t/1 प्लस t की घात 4 इंटू dt, तो यहां रख देंगे dx की जगह, तो ये हो जाएगा 2t/1 प्लस t की घात 4 और dt। बताओ बच्चों, इतना क्लियर है? थोड़ा डेंजर सवाल है बच्चों, लेकिन ये 4 अंक में पूछा जाता है, इसीलिए तो इसको जहां समझ में आए मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो को फिर से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना बचा बताओ? स्क्वायर से रूट कट गया तो फिर यानी केवल बचा t, और इसके बाद बच्चों इसको आपको ऐसे ही रखना है, लेकिन यहां से देखो t गिरी यहां से, तो मैं t स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एक t यहां से आएगी, एक t यहां, तो t स्क्वायर, और देखो ये 2 है गुणांक, तो ये 2 तो गुणांक आगे कूद कर आ जाएगी, थोड़ी सी लाइन खींच देता हूं यहां पर, तो ये 2 आएगी आपकी आगे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कोष्टक में लिखना है कि 1 प्लस 1/t जैसा था वैसे ही हमने ये उतार लिया है, और अपॉन में कितना है कि अपॉन में है 1 प्लस t की घात 4। अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि टी स्क्वायर की इसमें कर देनी है मल्टीप्लाई, तो जैसे ही इसमें हम टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस के, टी से एक टी कट जाएगी तो बचेगी ओनली टी, और अपॉन नीचे है हमारे पास 1 प्लस टी की घात 4। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? क्या गड़बड़ हो गई क्या कुछ? एक मिनट चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहां पर आपका आगे इतना, और dt आपका चल ही रहा है इसके साथ। अब इसके बाद 2 और इंटीग्रेशन, इससे बच्चों फिर से आपको क्या करना है, टी स्क्वायर का डिवाइड कर देना अंश और हर में। जैसे ही टी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे अंश और हर में, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/t, क्योंकि एक टी से टी कट जाएगी, यहां पर तो दोनों से दोनों कट गई थी, और अपॉन ये बचा 1 प्लस, यानी 1 प्लस का मतलब यानी 1 में टी स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 1/t स्क्वायर, और प्लस ये बचेगा केवल टी स्क्वायर। बताओ बच्चों, क्योंकि टी की घात यहां पर 2 है, हमने क्या करा यहां पर अंश और हर में यानी अंश और हर में टी स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब यहां पर थोड़ा सा देखो बच्चों, इसको हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो मैं अभी लिख देता हूं यहां पर जोड़ के कि ये पहले लिख दो टी स्क्वायर और प्लस 1 कितना था, टी स्क्वायर, ये था। अब आपको बच्चों यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है, वो कैसे, वो क्या ध्यान देना बच्चों कि ये देखो, अगर ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसका डेरिवेशन रखा होगा, बस ये देखना आपको। तो देखो, अगर t - 1/t, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर वो डेरिवेशन करूं यानी अवकलन करूं तो क्या आएगा, इसका आएगा 1, और इसका आप जानते हो कि माइनस का आता है 1/t स्क्वायर, तो माइनस का आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी इसका डेरिवेशन ये होता है, आप करके देख लेना। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, इसको नीचे वाले को इसकी फॉर्म में, यानी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। कौन सी वाली विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखो बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर वाला तो सेम रखो, बस हो चुका बच्चों। अब थोड़ा सा भाई 4 नंबर लेने हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल थोड़ा सा हार्ड है। तो ये देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इतना तो ये रखेंगे, इसमें हमें -2 जोड़ने होंगे,
माइनस के 2 जोड़ने होंगे और प्लस के 2 घटाने होंगे, यानी इसका हाँ सही तो है, माइनस के 2 जोड़ने होंगे और प्लस के 2, यानी माइनस के 2 घटाने हैं और प्लस के 2 जोड़ने हैं, तभी ये इसका होल वर्ग बनेगा। तो देखो माइनस के 2 आप पहले घटाओ, क्यों? क्योंकि इसका दोगुना करने पर ये 2 ही आता है, और प्लस के 2 जोड़ दो, माइनस के 2 घटा दो और प्लस के 2 जोड़ दो, तो ये हुआ आपका। अब यहां से यहां तक जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है इसका होल वर्ग। तो इतना कॉमन सी बात है, आप सभी जानते होंगे। तो इसको यूं ही लिखेंगे कि 1 प्लस 1/t और अपॉन ये हो गया बच्चों t माइनस 1/t का होल वर्ग। जैसे इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। अब प्लस के 2 आपके पास है ये। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको t मान लूं, t तो आप इससे है ये पहले से ही, अब कोई और चर राशि मानो, यानी अगर मैं इसको v मान लूं तो देखो इसका डेरिवेशन ऊपर लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको करके दिखाया है। तो चलिए यहाँ पे एक और फिर से लेट करते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं। तो यानी लेट यानी 1 माइनस सॉरी नीचे वाले को माना है t माइनस 1/t को मान लेंगे v। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके सापेक्ष? v के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू v। तो t का हो जाएगा dv/dt और माइनस, और ऐसे ही पहले 1/t का करेंगे तो 1/t का होता है बच्चों माइनस के 1/t², क्योंकि आपके क्लास टीचर ने आपको ये डायरेक्ट भी सिखा रखा होगा कि ये आता है माइनस के 1/x², इसका डेरिवेशन। क्योंकि आपको ये डायरेक्ट ही समझना है, क्योंकि ये होता कैसे है कि इसको x को ऊपर लेके जाते हैं तो घात के अनुसार यही निकल के आ जाता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। तो ये हो जाएगा पहले यानी माइनस के 1/t², माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/t²। बच्चों ये याद रखना, क्योंकि घर बाद में आप ये समझ नहीं पाओगे कि ये प्लस कैसा हो गया। अब इसके बाद t का अलग से करेंगे, ये तो क्या हमने 1/t का, लेकिन अगर t से अलग से करेंगे तो t का हो जाएगा यानी dv/dt और v का हो जाएगा 1 v के सापेक्ष। तो ये आएगा आपका dv/dt यहां से कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/t², 1 प्लस t²। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर आपका t² तो आना ही चाहिए था। एक मिनट चेक करते हैं बच्चों कहां हमसे मिस्टेक हुई है। 10x को t² माना था बच्चों हमने, 10x को यानी 10x को t² माना था। तो इस 10x की जगह आप क्या रखोगे? कहा था ये रहा, देखो 1 प्लस 1/t रखे हम, मतलब यहां पर आपको स्क्वायर करना है क्योंकि 10 की जगह t² है, यही तो मिस्टेक चल रही थी थोड़ी सी बस। तो ये t² और उसके बाद और कहां गलती हुई हमारी? तो जैसे हमने किया तो ये बचा 1, क्योंकि t² की मल्टीप्लाई करी तो 1, और उसके बाद हमें यानी t² का डिवाइड किया ना, हाँ फिर t² का डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 1/t²। अब ठीक है, ये 1/t², इसीलिए मेरे को पहले भी डाउट हुआ था कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब सवाल गलत होता है तो आगे जाकर वो पता ही चल जाता है, क्योंकि उसका आंसर फिर आता नहीं है, यानी फिर आगे ही सॉल्व नहीं होता है वो। तो इसीलिए आपको ये सावधानी पूर्वक करना है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे 1, तो dv का मान निकालेंगे, यहां से dv का मान निकालेंगे, किसके सापेक्ष कर रहे थे हम? v के सापेक्ष, v के सापेक्ष कर रहे थे। तो ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? देखो ये हो जाएगा dt/dv, क्योंकि v के सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा dt/dv। अब ये होगा 1 यानी dt/dv। तो जो गलती मैंने की है वो आपको नहीं करनी है। तो ये थोड़ी गलतियों से भी हमें पता चलता है, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी पेपर में गलती हो जाए। अभी समय है आपके पास, इन चीजों को बहुत धीरे धीरे करना है समझ के। तो यहां से dt की वैल्यू आ गई बच्चों कि ये जाएगा अपॉन में, तो 1/1 प्लस 1/t² और dv जाएगा
इनटू में, तो ये आ गया dt का मान। dt का मान यहां पुट कर देंगे तो देखो क्या होगा कि 2 अंडर रूट में सॉरी इंटीग्रेशन तो 1 प्लस 1/t² और अपॉन ये इसको हमने v माना तो ये v² हो जाएगा और माइन इसे प्लस। बच्चों ये 2 किसका वर्ग है? √2 का, ये √2 का वर्ग है और ये dt का मान आया है ये रहा, तो 1/1 प्लस t² और ये dv, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो आपका बचा 2 इंटीग्रेशन 1/v² प्लस के √2 का वर्ग और ये dv। अब ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² या a² प्लस x² किसका फॉर्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a का। तो यानी 2 तो हमारे पास है ही है, तो 1/a, तो a का मान कितना? √2 इंटू tan इनवर्स x/a, x की जगह v और a की जगह कितना है? √2। ये आया था इसका इंटीग्रेशन और लगा देंगे प्लस का c, लगा देंगे प्लस का c। तो ये √2 से ये 2 √2 टेंस कट जाएगा बच्चों और ये हुआ tan इनवर्स। v का मान यहां पर पुट कर देंगे। v का मान हमने क्या माना था? देखो यहां पर कि t और -1/t ये माना था और बच्चों अपॉन में √2 हमारे पास पहले से ही है और प्लस के c। लेकिन बच्चों सवाल यही खत्म नहीं होता क्योंकि आपने 2 बार लेट किए थे, एक बार t माना था और एक बार v माना था, तो t की वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी जहां आपने t माना था। तो उसके लिए मैं यहां सॉल्यूशन दिखा देता हूं। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि मैं लास्ट में यहां कर रहा हूं, देखो बच्चों, चलो इतना तो आपको उधर साइड में भी दिखाई दे रहा होगा। तो √2 और tan इनवर्स थोड़ा सा रफी कर लेते हैं बच्चों, है ना, जैसे कि आपको दिख जाए साफ। तो इधर की साइड से करते हैं। हाँ बच्चों, हमने क्या माना था कि t को यानी t² बराबर माना था, हमने t² बराबर माना था क्या? tan x। नोट किया मैंने कि भैया tan x बराबर माना था हमने t²। तो यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? √tan x। तो जहां t आ रहा है वहां पर हम √tan x रख देंगे। तो देखो, तो √2 tan इनवर्स, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसे। ये t और एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा t² माइनस के 1 और इंटू 1/√2 हमारे पास पहले से ये और प्लस के c। तो अब रखो इसमें मान, तो tan इनवर्स t² की वैल्यू तो आपके पास tan है, यानी t² की वैल्यू tan x है और -1 माइनस के 1 और अपॉन t की वैल्यू √tan x और इंटू में कितना है आपके पास? √2 1/√2 और प्लस के c। अब देखो थोड़ा सा बस हो गया लास्ट लाइन, tan इनवर्स tan x -1 को तो यही लिखेंगे, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट में बन जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2 रूट में 2 tan x प्लस के c। तो ये होगा इसका फाइनली इसका आंसर। इतना बड़ा सवाल था बच्चों ये, और आपसे 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये विशेष कर ध्यान रखना। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मिलते हैं इसी प्रकार आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।